हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और हम सबके बहुत से सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक डर हर वक्त हमारे दिमाग में चलता रहता है और वो यही होता है कि क्या जिस काम को हम पूरा करना चाहते हैं क्या हम उस काम में सफल हो भी पाएंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं बस वो वेस्ट चली जाए। बहुत बार हमें ऐसा महसूस होता है कि जो चीज़ हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं अगर हम उसमें सफल नहीं होंगे तब हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। हम ये भी महसूस करने लगते हैं कि अगर हम उस चीज को नहीं हासिल कर पाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। बहुत से नेगेटिव थॉट्स से हम हर वक्त घिरे रहते हैं जिनसे चाहकर भी हम अलग नहीं हो पाते। एक थॉट के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और दिन से रात हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता और हम अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ये नेगेटिव थॉट कभी भी हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। भले ही हम कितना ही सोच ले कि अब हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है, खुद की लाइफ को लेकर अच्छा सोचना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चीज़ें हम पे हावी होने लगती हैं। मीन्स नेगेटिव थॉट लगातार कॉन्टिन्यूअसली हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जिसे चाहकर भी हम स्टॉप नहीं कर पाते। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को इन नेगेटिव थॉट से बाहर लेकर आ सकते हैं और असफलता का डर एक्चुअल में हमारे दिमाग में आता ही क्यों है, क्यों हमारे दिमाग में वो बात आती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। एक्चुअल में हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि जो चीज़ हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं पता नहीं वो हमें मिलेगी भी या नहीं, ऐसा क्यों होता है। चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसके जरिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि आखिर असफलता का डर हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में आता ही क्यों है। एक बार एक युवा लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था अपने जीवन से, इसीलिए वो एक सन्यासी के पास जाता है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके उस सन्यासी को बता देता है और वो आखिर में उनसे पूछता है कि आखिर हमें असफलता का डर क्यों भयभीत करता है। शाम का वक्त था और अंधेरा भी होने वाला था। सन्यासी उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं और उसे वहां पे बिठा देते हैं। सन्यासी उस लड़के से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, मैं अभी आता हूँ। और वो सन्यासी चुपके से धीरे से वहां से निकल जाता है और वो जाते वक्त बाहर से डोर को लॉक कर देता है। वो लड़का अपनी ही परेशानी में बैठा हुआ था, उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो सन्यासी जाते वक्त उस डोर को लॉक करके चला गया है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो अपनी चिंता से बाहर आता है और उसे ध्यान में आता है कि सन्यासी अभी तक आया नहीं है और वो उसे ये बोल के गया था कि वो थोड़ी देर में आता है, लेकिन अभी तक वो सन्यासी आया नहीं था क्योंकि कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक सन्यासी का कोई अता पता नहीं था। अभी ये लड़का बहुत ज्यादा घबराने लगा था क्योंकि जिस कमरे में वो सन्यासी इस लड़के को छोड़ के गया था वहां पे कोई भी लाइट तक नहीं थी और अब इस लड़के को बहुत ज्यादा टेंशन भी होने लगी थी कि आखिर सन्यासी ऐसा क्यों करके गया है उसके साथ, उसने आखिर बाहर से दरवाजे को बंद क्यों किया है। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आने लगे थे। वो बहुत ही डर रहा था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। अपने जिस सवाल का जवाब लेने के लिए वो यहाँ पे आया था उस सवाल का जवाब तो उसे नहीं मिला था और उसके दिमाग में अब ये सवाल चल भी नहीं रहा था। अब तो उसे एक ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही और वो ये थी कि आखिर वो इस कमरे से बाहर कैसे जाएगा, कहीं वो यहाँ पे फंसा ना रह जाए, कहीं सन्यासी उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ये सन्यासी कोई ढोंगी तो नहीं, कहीं वो उसे जान से तो नहीं मारना चाहता, या हो सकता है वो और लोगों को लेने गया हो, अपने साथियों को उसे मारने के लिए। वो बहुत ही डर गया था। ये लड़का काफी देर तक उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, ये चिल्लाता रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बहुत ज्यादा टेंशन के कारण इस लड़के का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। काफी देर प्रयास करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला और अब तक इस पूरे कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था क्योंकि शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी और रात का वक्त होने वाला था। ये लड़का बहुत ज्यादा बुरी तरह से डर गया था। तभी अचानक खिड़की से उसे रोशनी दिखाई देती है और वो तुरंत उस रोशनी की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसे दिखाई देता है कि वहां पे एक खिड़की है जिसके जरिए वो बाहर जा सकता है। लड़का उस खिड़की के पास जाता है और उसे खोलता है और उसे महसूस होता है कि खिड़की बाहर से बंद नहीं है। ये लड़का खिड़की खोलता है और कूद के बाहर चला जाता है और उसे सामने वही सन्यासी दिखाई देता है। अब ये लड़का बहुत ही गुस्से से क्रोधित होकर उस सन्यासी से पूछता है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे इस अंधेरे कमरे में बंद क्यों किया था। आपको तो इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि मैं कितना ज्यादा डर गया था और कितने ख्याल मेरे मन में आने लगे थे।
तभी वो सन्यासी मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि तुम इस अंधेरे कमरे से इसीलिए बाहर आ पाए क्योंकि तुम्हारे साथ ना तो तुम्हारे दोस्त थे और ना ही तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हें ये बताते कि तुम इस कमरे से कैसे बाहर निकल सकते हो। तुम पूरी तरह से सिर्फ एक ही चीज के लिए फोकस्ड थे और वो थी तुम्हारा इस कमरे से बाहर निकलना। तुम रास्ता तलाश कर रहे थे कि आखिर कैसे तुम इस अंधेरे कमरे से बाहर निकल सकते हो। जैसे ही तुम्हें एक रोशनी की किरण दिखाई दी तुम तुरंत उसके पीछे भागने लगे और तभी तुम्हें वहां पे एक खिड़की दिखाई दी और तुरंत तुम वहां से कूद गए और बाहर आ गए। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं आया कि खिड़की कितनी ऊंची है, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए या फिर कहीं तुम वहां से कूद पाओगे भी या नहीं, कहीं तुम गिर के चोट ना खा जाओ। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से कूदकर बाहर निकलना है। उस अंधेरे कमरे में अकेले में तुम्हारा दम घुटने लगा था और तुम उस रोशनी की किरण को देखकर तुरंत उसकी तरफ भागने लगते हो। लेकिन ऐसा हम अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाते। जब भी हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं और हम उन्हीं नेगेटिव थॉट को सच मानकर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हम कड़ी मेहनत करने से डरने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी मेहनत बेकार ना चली जाए। हम लगातार एफर्ट करते ही नहीं हैं, या तो कम कर देते हैं या पूरी तरह से बंद ही कर देते हैं, सिर्फ इस थॉट के कारण कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। हमारा पूरा फोकस्ड उस चीज पे होता ही नहीं है जो चीज हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, बल्कि उसकी बजाय हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। जिस रास्ते पे चल के हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं और उसकी बजाय हम और ही रास्ते लेने शुरू कर देते हैं जो हमें इंजॉयमेंट देते हैं, हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। असफलता का डर इंसान के मन में तभी आता है जब वो पूरी तरह से कोशिश नहीं करता, उसका पूरा फोकस नहीं होता उस चीज के लिए। सन्यासी की बात अब इस लड़के को पूरी तरह से समझ आ गई थी। अब वो डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत करेगा, जो चीज वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता है उसके लिए वो बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होगा और पूरा विश्वास रखेगा कि उसे वो चीज आखिर मिल ही जाएगी। गाइस, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तब आपको उस चीज के लिए पूरा फोकस्ड रहना है और डेडिकेटली उस पे काम करते रहना है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।